Hello बच्चों, let's read the question. The question is statement based questions. Statement 1 says Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status and the per capita income. देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है यूएनडीपी द्वारा। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये कंपेयर करता है कंट्रीज़ को किन बेसिस के ऊपर, एजुकेशन लेवल के ऊपर, हेल्थ स्टेटस के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के बेसिस के ऊपर। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो ये कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल, कि एजुकेशन के बेसिस के ऊपर ही सिर्फ कैलकुलेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होती है। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। बी कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू वाइल स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी कहता है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वाइल स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ये हमारे पास डी ऑप्शन कहता है। सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर। आंसर हम पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की जा रही है तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पब्लिश करता है। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें लिटरेसी रेट होता है कि कितना जो है हमारे पास मीन लेवल जो है बच्चों का, कितने स्कूल में जा रहे हैं हमारे पास। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है हमारे पास और पर कैपिटा इनकम को यहाँ पे मेजर किया जाता है। उसके बेसिस के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है अपने क्राइटेरिया को पेश करती है। तो इस तरह से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लिटरेसी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे ही हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टेटमेंट 2 कहता है कि ये सिर्फ कैलकुलेट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेशन करता है एजुकेशन के बेसिस के ऊपर, जबकि राइटली ये जो है किसके बेसिस के ऊपर करता है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस के ऊपर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लिटरेसी लेवल के ऊपर। इस तरह से स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास इनकरेक्ट हो जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो हमारे पास एजुकेशन लेवल ही नहीं बल्कि और भी लेवल्स को कंपेयर करता है, उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो निकालता है और एसटीआई रैंक देता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है। तो हमारे पास बी जो है दिस इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 जो है हमारा फॉल्स है। So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.